दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हम आपके साथ यूज़ करेंगे जैसे कि घर में पड़े हुए पुराने कपड़े जिन्हें हम ऐसे ही वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, तो उनका कैसे हम इस्तेमाल करेंगे और कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी। तो वो कौन कौन सी टिप है जिनको हम करने से हमारे रोज़ रोज़ जो टॉयलेट को साफ़ करते हैं वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत सी छोटी छोटी टिपें हैं मगर है बहुत कारआमद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है इस तरह के शीशे के जो ढक्कन होते हैं उनको लेकर है। अक्सर हम जब कुकिंग करते हैं, कुकिंग के बाद हम इन्हें आम तौर पर तो बहुत अच्छे से अपनी तरफ से साफ़ करके रखते हैं, मगर इनमें इनका डिज़ाइन जो कि इस तरीके का बना हुआ है कि इसके किनारों में जब भी सालन वगैरह जमा हो जाता है तो वो आसानी से धोने से भी नहीं निकलता। तो यहाँ मैंने हेयर पिन ली है और हेयर पिन की मदद से मैं इसके जो इस जगह पे अंदर जितना भी खाना फंसा हुआ है उसको आसानी से निकालूंगी, क्योंकि अगर हम इसे लापरवाही से धोकर रख तो देंगे मगर कुछ टाइम के बाद ये जो खाना है अंदर ही गल सड़ जाएगा और इसकी वजह से अजीब सी इसमें स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम खाना बनाएंगे तो ये एक बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया की सूरत में हमारे खाने में दाखिल हो जाएंगे और जो कि हमारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस तरह की छोटी छोटी टिप पर भी गौर करें और गौर करके अपनी फैमिली को सेहतमंद रखें, क्योंकि बाज़ दफ़ा छोटी छोटी टिप को अगर हम फॉलो नहीं करते, इग्नोर कर देते हैं तो यही चीज़ें हमारे बच्चों को, हमारी फैमिली को बीमार करने का बाहिस बनती हैं। तो इस तरीके से मैंने जितना भी कचरा इस जगह पर इन साइडों पर फंसा हुआ था वो पिन की मदद से निकाल लिया था और अच्छे से मैंने इसे धो लिया था। धोने के बाद आप देख रहे हैं एक टिश्यू की मदद से मैं इसे अच्छे से ड्राई कर लूँगी। तो आपके सामने है इसमें जितना भी साइडों में किनारों में फंसा हुआ सालन था वो आसानी से मैंने निकाली है। अगर आप चाहें तो आप कॉमन पिन या के सेफ्टी पिन की मदद से भी निकाल सकते हैं। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से आप निकालें और इसको साफ़ करके रखें। ये टिप भी 100% वर्क करती है, आप लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरह के इलास्टिक को लेकर है। अक्सर जब हम इलास्टिक का रोल तो ले आते हैं मगर थोड़ी सी गफलत के बाद जब हम इसको इधर उधर रख देते हैं तो ये जिस जगह भी हमने रखा होता है तो ये सारा ही खुल जाता है और फिर खुलने की वजह से ये काफ़ी ख़राब भी हो जाता है। और इसको किस तरीके से हमने सेव करके रखना है और ख़राब होने से बचाना है, तो आपने यहाँ पर ले लेनी है एक अदद सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन को आपने इस तरीके से इसके अंदर लगाना है और लगाने के बाद बंद कर देना है। तो आप खुद देखेंगे रोल चाहे बच्चों के हाथ लगे चाहे इधर उधर जहाँ भी फेंकेंगे, ये अगर आप एक दफ़ा इसको अच्छे से सेफ्टी पिन लगा लेंगे तो कभी भी ये रोल नहीं खुलेगा, चाहे जैसे भी आप इसको गराएं। तो ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप इस तरह की छोटी छोटी टिप पर भी गौर फिक्र करेंगे तो आपकी चीज़ें कभी भी ख़राब नहीं होंगी और ना ही आपके पैसे ज़ाया होंगे। होप करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप भी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो आजकल हमारे घर में एक आम सा मसला है, क्योंकि जो बच्चा या बड़े जब भी शावर यूज़ करते हैं, टॉयलेट यूज़ करने के बाद बाहर आते हैं तो अजीब सी टॉयलेट से स्मेल आती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से टॉयलेट की स्मेल को दूर किया जा सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने काविये की मदद से या किसी कील को गर्म करके बाटल के ढक्कन पर सुराख कर लेना है, इस तरीके से जैसे ही मैंने किए हैं। सुराख करने के बाद आपने इस बाटल के अंदर जो है बेकिंग सोडा डाल लेना है। 2 चम्मच भरकर मैं इसमें बेकिंग सोडा का डालूंगी। बेकिंग सोडा डालने से जितनी भी टॉयलेट की स्मेल होगी वो दूर हो जाएगी और इससे बैक्टीरिया वगैरह भी मर जाएंगे। और इसके बाद जो चीज़ अगली मैं डालूंगी वो है डिश वॉश लिक्विड। जो भी आप डिश वॉश लिक्विड यूज़ करते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिश वॉश लिक्विड से ये होगा कि एक तो जब भी आप टॉयलेट यूज़ करेंगे तो आप
और फिर जैसे ही आप इसे फ्लैश टैंक के अंदर डाल दें। फ्लैश टैंक में डालने का मतलब क्या है, उससे ये होगा कि जब भी आप टॉयलेट फ्लैश यूज़ करेंगे, बाथरूम यूज़ करेंगे, तो आप फ्लैश ऑन करेंगे तो साथ ही जितनी भी बदबू वगैरह होगी, स्मेल होगी, वो दूर हो जाएगी। तो चलिए आ जाए मेरे साथ। देखिए इधर फ्लैश टैंक में मैंने इसको डाल दिया है और अभी हम जब भी घर का जो भी अफराद इसको यूज़ करेगा वो फ्लैश को प्रेस करे और फिर आप देखेंगे कि कितनी ज़बरदस्त सी इसके अंदर से खुशबू भी आएगी और स्मेल भी ख़त्म होगी। तो इसको बार बार धोने का जो झंझट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये आइडिया भी पसंद आएगा। एक दफ़ा आप लाजमी इस टिप को फॉलो कीजिएगा। आपको ये छोटी सी टिप है मगर है बहुत कारआमद, तो लाजमी मेरे कहने पर ट्राई कीजिएगा। अगर आपका सिंक पाइप बंद हो गया है और आप काफ़ी मेहनत करके खोलने की कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं खुल रहा, तो आपने 2 चम्मच भर कर बेकिंग सोडा लेना है और इसके बाद आपने इसमें सिरका डालना है और उसके बाद जो तीसरी चीज़ आपने इसमें डालनी है वो है डिश वॉश लिक्विड। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब भी हम वाश बेसन हो या कि सिंक हो, बर्तन धोते हैं तो कचरा साथ ही हम सिंक में डालते जाते हैं और उसकी वजह से हमारा जो पाइप होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और चाहे जितनी भी मेहनत करें ये नहीं खुलते। तो इस तरीके से आपने इसको डाल कर आधा घंटा छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद आपने उबलता हुआ पानी इसमें डालना है, तो फिर ये बहुत आसानी से खुल जाएगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो टेप को लेकर है। अक्सर जब हम नई टेप लाते हैं, किनारा तो हमें आसानी से मिल जाता है, जब हम इसका यूज़ करते हैं तो फिर इसको छोड़ते हैं, तो बार बार इसी तरीके से करने से ये टेप जो हमारी टेप होती है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाती है और अच्छे तरीके से उसका किनारा नहीं मिलता और या बाज़ दफ़ा ये खुल नहीं रही होती। तो आपने क्या करना है, कोई भी ऑयल ले ले जो आप घर में यूज़ करते हैं, तो वो इसके किनारे पर लगा दें। यूज़ करने के बाद जैसे ही आप इसके किनारे पे इस तरीके से फिंगर की मदद से लगा देंगे, तो इसको बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप नेक्स्ट टाइम भी इसका दोबारा से यूज़ करेंगे तो ये बहुत आसानी से निकलेगी, ये बिल्कुल भी चिपकेगी नहीं। ये टिप बहुत कारआमद है, आप लाजमी मेरे कहने पर एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। अक्सर ऐसा होता है जब भी हम टेप वगैरह का यूज़ करते हैं, जिन घर में छोटे बच्चे होते हैं या कि कुछ हम इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना रहे होते हैं, होम ऑर्गेनाइज़र जिसमें हमें टेप की ज़रूरत होती है, तो जब हम बार बार टेप को खोलते बंद करते हैं, छोड़ते हैं, तो वो इतने ज़ोर से चिपक जाती है कि दोबारा से वो खुलती नहीं है या अगर खोलते हैं तो ख़राब हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी और बिल्कुल भी हमारी टेप ज़ाया नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने अपनी पहली वीडियो में शेयर किया था कि किस तरीके से आप टॉयलेट रोल को, पेपर को कैसे हैंग कर सकते हैं। मैंने हैंगर में आपको हैंग करना बताया था। तो आज मैं एक डिब्बा लूँगी जो कि मेरे घर में फालतू पड़ा हुआ था, जो कि था जग का। जब मैंने जग बाय किया मार्केट से, तो इस तरह के जो उनके कवर होते हैं वो मैं फेंकती नहीं, मैं संभाल कर रख देती हूँ, कहीं ना कहीं उनका मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। यहाँ मैं इसको कट लगाऊंगी एक साइड पे, तो टिश्यू की चौड़ाई की मुनासबत से, तो इसको कटर की मदद से मैं कट कर लूँगी, इसके अंदर से निकाल लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक पुरानी बच्चों की बेटी की शर्ट ली है और उसको मैं इसके ऊपर लगा लूँगी, जो कि बिल्कुल रफ़ पड़ी हुई थी, थोड़ी सी फटी हुई थी, मगर मैं जब इसको लगाऊंगी तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा कि हमने एक पुरानी शर्ट का इस्तेमाल किया है जो कि बिल्कुल बेकार सी थी। अगर आपके पास है कोई इस तरह का रफ़ कपड़ा तो आप वो भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं तो आप इस पर शीट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्लू गन की मदद से मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है। और अब मैं इसको किचन में, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम इसका किचन में इस्तेमाल करते हैं तो किचन में इतनी चिकनाई उड़ रही होती है जिसकी वजह से ये काफ़ी ग्रीसी सा हो जाता है और जब हम इसकी मदद से कोई सफाई करते हैं तो वो अच्छे से सफाई नहीं होती। तो अगर आप इस तरीके से
इसको कवर करके रखेंगे तो ये बिल्कुल भी चिकना भी नहीं होगा और ना ही कोई डस्ट की वजह से गंदा होगा। तो इस तरीके से ये जरासीम फ्री होगा। इसके बाद आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इस पर डबल साइड टेप ले ली थी और डबल साइड की टेप की मदद से मैं इसको किचन वॉल पे चिपका दूंगी। यहाँ आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बच्चों की इस तरह की शीट को लेकर है। अक्सर बच्चे पेपर शीट या के ड्राइंग शीट, इस तरह की शीट काफ़ी मार्केट से बाय करके घर में हमने रखी होती है। जब बच्चों को कॉपियों पे शीट वगैरह चढ़ानी होती है, चाहे वो प्रिंटेड हो चाहे सादी हो, तो हम लाकर उसको रखते हैं तो फिर समझ नहीं आ रही होती इसको कहाँ रखें। जब इधर उधर रख देते हैं तो ये बहुत रफ़ हो जाती है। तो जब नेक्स्ट टाइम हमने कॉपी पे चढ़ानी होती है या कि इससे गिफ्ट वगैरह पैक करने होते हैं तो ये इतनी रफ़ हो जाती है कि ये बिल्कुल बेकार हो जाती है। हमें हर दफ़ा नई ही लाकर इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप अगर एक दफ़ा बना लेंगे तो फिर ये शीट वगैरह कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ मेरे पास एक गुलदान का बॉक्स पड़ा हुआ था जो एक्स्ट्रा था, इसको भी मैंने जो था सेव किया हुआ था। तो इसको मैं पहले स्टेपलर लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए, ताकि ये फटे नहीं। तो जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि इसको स्टेपलर पिन की ज़रूरत है वहाँ मैं स्टेपलर पिन लगा लूँगी और पिन लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर शीट लगाएंगे। तो शीट आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं। अगर दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम घर में ही ऑर्गेनाइज़ करके अपने बच्चों को देंगे तो बिल्कुल भी ये चीज़ें एक तो वेस्ट नहीं होंगी, दूसरा हमारा पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होगी। अगर आप इस तरह की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके अपने बच्चों को देंगे तो उनको भी इस चीज़ की समझ आएगी कि हमेशा जो भी चीज़ होती है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखने से ही बेहतरी होती है, इससे ही पैसों की बचत होती है। तो जो मेरी माएँ इस तरह बहनें इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को बनाना सिखाएंगी, बल्कि उनके सामने बना कर रखेंगी, तो आपके बच्चों पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके बच्चों में भी ये चीज़ डेवलप होगी कि हमने किस तरीके से अपनी चीज़ों को अच्छा लुक देना है और उसको ज़ाया नहीं करना। लें जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो यहाँ वीडियो को करते हैं थोड़ा सा फास्ट, और फास्ट करके जल्दी जल्दी हम इस पे शीट चढ़ा लेते हैं। शीट चढ़ाने का बहुत ही सिंपल था। यहाँ मेरे पास ग्लू गन नहीं थी और उसके बगैर मैंने शीशा टेप की ही मदद से इस पर टेप लगाकर अच्छे से कवर चढ़ा लिया था। तो यहाँ देखें सिंपल सा कवर है, कोई भी आसानी से इसको चढ़ा लेगा। तो यहाँ वीडियो को थोड़ा सा मैंने फास्ट कर लिया था ताकि जल्दी जल्दी हमारी वीडियो भी बन जाए और ताकि मेरे दोस्त मेरे बहन भाई इसको देखकर बोर ना हो। तो यहाँ मैंने इसको लगा लिया था। लगाने के बाद अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका फाइनल लुक क्या है। तो अभी जैसे ही ये कवर हो गया था टेप लगाने की बात, तो अब मैं इसके ऊपर क्या लगाऊंगी, थोड़ा सा इसको और डेकोरेट करूंगी। वो किस चीज़ से करूंगी, क्योंकि इसके ऊपर मैंने टेप लगाई थी तो सामने टेप बहुत अजीब सी लग रही थी। तो यहाँ मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ा सा मैं क्या करूँ, येलो शीट लगाई, फिर थोड़ा सा फूल लगाए और एक बची हुई लेस को ऊपर किनारे पे लगाया। तो आपके सामने देख सकते हैं कितना प्यारा सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार है। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र प्यारा लगा होगा। इस तरीके से आप अपने बच्चों को बना कर दें। आप इसको कबर्ड में रखें या कि आप इसको कंप्यूटर रैक पे रखें, जहाँ आप अपने बच्चों की बुक्स वगैरह रखते हैं उस टेबल पर रखें, तो ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। होप करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र पसंद आया होगा। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ ऐसी टिप शेयर करूँ जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हो, ना उसमें ज़्यादा खर्चा आए और बच्चों को आसानी से हम छोटी छोटी चीज़ें बना कर दें ताकि हमारे बच्चे भी खुश हो जाएं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, नेक्स्ट टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट टिप क्या है कि अक्सर हम जब कुछ टाइम नेल कटर का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो कुछ अरसे के बाद वो नेल इतने अच्छे से नहीं
था। उसकी जो धार होती है वो रफ़ हो जाती है, वो इतने अच्छे से नेल नहीं काटता। तो हम क्या करते हैं जी, फ़ौरन से इसको गिरा देते हैं। आज के बाद कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। नाहन तराश अगर उसकी धार तेज़ नहीं है, वो रफ़ हो गया है, तो कोई भी मेडिसिन का हाली पता लेना है और उस पे इसको 10 से 15 मिनट चलाना है। जैसे ही आप इसको उससे ऊपर चलाएंगे, जैसे हम नाहन काटते हैं उस तरीके से आप इसका प्रेस करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये वर्क करेगा। अगली चीज़ जो है कि जब भी हम वॉल पे इस तरह की डबल साइड टेप लगाते हैं, जब हमने इसको निकालना होता है तो ये इतने सख्त तरीके से चिपक जाती है कि वॉल का या तो कलर उतर जाता है, पेंट उतर जाता है, या ये उतरती नहीं। यहाँ मैंने इसको जो थी हेयर ड्रायर की मदद से इसकी टेप को मैंने गरम हेयर ड्रायर की मदद से इसके ऊपर चंद सेकंड चलाया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इस टेप ने इसको छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त वाल हो गई है। अभी ये गंदी थी मगर फिर भी आप देख सकते हैं कितनी आसानी से उतर गई है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो हमारे घर में जले सड़े गंदे बर्तनों को लेकर है। अक्सर जब कभी हम गलती से बर्तन में पानी बॉयल कर लेते हैं या कि हम चावल वगैरह बॉयल करते हैं तो हमारे जो बर्तन होते हैं, खाने वाली देचकियाँ होती हैं, वो इतनी हद तक काली हो जाती हैं कि दोबारा उनमें खाना पकाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। जब आप चाय बनाते हैं तो चाय वाली पत्ती को तो यकीनन हम सभी लोग वेस्ट कर देते हैं, इसको कभी भी वेस्ट ना करें। मैं जब भी चाय बनाती हूँ, एक तो मैं उसको प्लांट में डालती हूँ, चाय को स्टेन करने के बाद जो पत्ती बचती है उसे मैं प्लांट में डाल देती हूँ, वो खाद का काम करती है। और आज जो मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ वो बर्तनों को साफ़ करने वाली हूँ। इधर मैंने 2 चम्मच चाय वाली पत्ती को इसमें डाला है और चंद ड्रॉप मैंने डिश वाश लिक्विड डाला है और स्टील वूल की मदद से आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको हल्का हल्का रब करते जाना है। जितना आप अच्छे से रब करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि ये नीट हो जाएगा। इधर मैंने 2 से 3 मिनट इसको रब किया है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और मैं धो रही हूँ। आप धोते हुए देख सकते हैं कि इसका कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है और जितनी भी इसके अंदर गंदगी थी, कालफ थी, वो सारी आप देख सकते हैं परात में कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। आप कभी सोच भी नहीं सकते कि चाय वाली पत्ती इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। आप मेरे कहने पर आपके ये जो भी जले हुए बर्तन हैं, गंदे हैं, जिनको देखने को दिल नहीं चाह रहा, उनको भी आप इससे साफ़ करेंगे ना तो 100% आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने आपके सामने किया है, इसका मैं आपके साथ खुला चैलेंज करती हूँ कि जिन लोगों के बर्तन गंदे हैं, मतलब कि उनमें खाना पकाने को भी दिल नहीं ना चाहता, तो वो चाय वाली पत्ती को वेस्ट ना करें। 1-2 दफ़ा आप उसको सेपरेट रखें, फिर उसके बाद आप स्टील वूल की मदद से इसको धोएं। आपके सामने रिज़ल्ट है जी। हमें ना तो महंगे केमिकल लाने की ज़रूरत पड़ी है, ना कोई हमें सर्फ़ की ज़रूरत पड़ी है और ना ही हमें काले तेल की ज़रूरत पड़ी है। बस मैंने आपके सामने इसका रिज़ल्ट दिखाया है, एक दफ़ा आप भी लाज़मी चेक करिएगा। अगर आपको मेरी आज की कोई भी टिप अच्छी लगी तो मुझे प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम, अपने सिटी का नाम लाज़मी मेंशन कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक हौसला अफ़ज़ाई होती है। दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।